हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक में हम लोग एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखी है और आइए पहले इस प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं और उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, सो लेट अस गो थ्रू द प्रॉब्लम वंस। द प्रॉब्लम सेज प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन and in this quadratic equation the roots are real. In first part we have to prove that the roots are real. In the second part we have to prove that the roots are equal if a equal to b equal to c. So आइए देख लेते हैं, ये सिंपल सी प्रॉब्लम है और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। आप इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसमें एक छोटे से फार्मूले का यूज होगा। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर द इक्वेशन x minus a into x minus b, x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a equal to 0। तो आप सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पहले तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस x स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट a प्लस बी x प्लस ए बी। आप सेकंड दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी, एंड इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए इंटू एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। लेट अस कलेक्ट दी अलाइक टर्म्स। 3x स्क्वायर माइनस इट इज, इफ यू जस्ट टेक 2s कॉमन दिस बिकम्स योर, इफ यू जस्ट टेक माइनस देन दिस बिकम्स योर a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। अगर इन तीनों को आप ऐड कर देंगे यू आर गेटिंग 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लेंगे, a plus b plus c into x, and finally it is ab plus bc plus ca that is equal to 0. Now we find the discriminant which is d is equal to b square minus 4ac। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को इतना सॉल्व करने के बाद you find the discriminant of the equation। So discriminant इसका निकालेंगे आप and that discriminant comes out to be, it is minus 2 in the bracket a plus b plus c whole square। I think you should write in this way, minus 4a, it is your 3c, it is your ab plus bc plus it is your ca, that is this is your discriminant, right? So let us do a little bit of simplification। 4 times a plus b plus c whole square minus 12 ab plus bc plus ca, right? Now what you do, just take 4s common, in the bracket you are left with a plus b plus c whole square minus 3 times ab plus bc plus ca, right? Now let us open the square। it is your a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca 2bc plus 2ca minus, open this bracket also, minus 3ab minus 3bc minus 3ca। let us do little bit adjustment here। अगर आप देखिए एडजस्टमेंट करेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, राइट स्टूडेंट्स? अब यहाँ से एक काम कीजिए, आप इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, इसमें से एक 2 आप बाहर लेने दीजिए और दूसरे 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। सो your term becomes 2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca। तो देखिए अगर मैं इसे दो बार लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लेते हैं तो ये माइनस b होल स्क्वायर बनता है। तो इसी तरीके से जो अंदर आप थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपके पास ये फॉर्मूला आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर होल दिस। सिंस ऑल दीज 3 टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स एंड यू कैन से कि ये जितने भी आपने परफेक्ट स्क्वायर्स ऑब्टेन किए हैं, आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। I can say a minus b whole square is greater than equal to 0, b minus c whole square greater than equal to 0, c minus
a whole square greater than equal to 0. So this implies roots are real. Why? Because if all the terms are greater than equal to 0, then their sum is also greater than equal to 0. In that situation, the roots are real. Now the B part. If the roots are equal, in that situation D must be 0. It means its value must be 0. Since these three are perfect squares, so D will be 0 only if these three terms are separately 0. So a minus b whole square equal to 0, that means a minus b equal to 0. This implies a equal to b. Similarly, b minus c equal to 0. This means b equal to c and c minus a equal to 0. It means c equal to a. This implies a equal to b equal to c. So this is the condition that comes out, and this is how you solve the problem. So students, I think ये प्रॉब्लम आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी. इट इज़ सिंपल प्रॉब्लम और इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले का एक्सपेंशन है. इसको एक बार आप देख लें, जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑन इट एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द प्रॉब्लम ऑन योर ओन. एक दो बार सॉल्यूशन देखें, इसे समझने की कोशिश करें, एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम. सो दिस इज इन दिस क्लास. See you next time with more interesting problems. Till then, bye. And I want to say, if you like the problems, then do like, share and subscribe my channel to obtain more updates or more interesting problems day by day. So students, see you next time.